आज की गुफ्तगू में हम इस मौजू पर से बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब और साबिक सूबाई वजीर हैं और निजी यूनिवर्सिटी के सरबराह हैं इब्राहिम हसन मुराद साहब। आप दोनों मौजूद मेहमानों को सुनो पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, सबसे पहले सर मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 4000 दाखिले जो हैं वो कम हुए हैं, इस कमी की बड़ी वजह क्या है? बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे पिछले साल भी जो एडमिशन का ट्रेंड था वो यही था, लेकिन हमारे दाखिले कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें ये हमारा इशू नहीं है, इसको ब्रॉडर सेंस में हमें डिस्कस करना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी का ना इशू ये है ना कभी हो सकता है, इसकी लोकेशन है, इसका नाम है। तो आज जो हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी के दाखिलों की बात नहीं है, ओवरऑल सर हम बात कर रहे हैं, इसलिए निजी यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ मौजूद है। जी जी, तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि इसकी वजूहात को देखने की जरूरत है और इसमें कोई ऐसी ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है जो आजकल हर जगह पे आया कि जी टेक्नोलॉजी पे कर लें दाखिला, स्टूडेंट्स को जो है वो टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको डिग्रीज नहीं चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ट्रेंड बड़ा शॉर्ट टर्म है। स्टूडेंट्स को डिग्री हमेशा चाहिए थी और अभी भी चाहिए और मुस्तकबिल में भी चाहिए होगी। जो स्किल है वो एडिशनल है, हर स्टूडेंट को हमें स्किल बेस बनाना है, बट डिग्री इज मस्ट। ये नहीं हो सकता कि आज के इस दौर में हम फलसफा या हिस्ट्री या लैंग्वेजेस या पाकिस्तान स्टडीज या इन सब्जेक्ट्स को ना पढ़ाएं क्योंकि कमर्शियली वायबल नहीं है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी बुनियादी तौर पे तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाती है और उस हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट इस वक्त मार्केट के सब्जेक्ट्स हैं उसमें बेपनाह जो हैं एप्लीकेशंस हैं और एडमिशन्स हैं। अब जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उसकी तरफ ट्रेंड कम हो रहा है और मैं ये समझता हूँ कि हमें सबको, माशरे को, एजुकेशनिस्ट को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को इस तरफ कायल करना चाहिए कि हमें जो आर्ट्स सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं वो माशरे को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। माशरे में शायर भी होने चाहिए, फिलोसफर भी होने चाहिए, साइकेट्रिस्ट भी होने चाहिए। और एक वजह ये है। दूसरी वजह इसकी ये है कि हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें BS 4 ईयर का प्रोग्राम शुरू हो गया है और वो जाहिर है स्टूडेंट्स के अपने जो घरों के करीब हैं वहाँ पे है BS 4 ईयर। मैं पर्सनली उसके हक में नहीं हूँ क्योंकि मैं भी देहात से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मैं पढ़ने के लिए लाहौर आया और लाहौर आके जो मेरी ग्रूमिंग हुई, जो मैंने सीखा, वो शायद मैं जंग में नहीं सीख सकता था। अब झंग में भी यूनिवर्सिटी है, तो हर जिलाई हेडक्वार्टर पे एक यूनिवर्सिटी मौजूद है और कॉलेज के अंदर BS 4 ईयर मौजूद है। तो एक रीजन ये है कि स्टूडेंट्स के पास बहुत ज्यादा चॉइस है एडमिशन लेने की और दूसरा जो एक शॉर्ट टर्म करंट ट्रेंड है कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो IT और AI और कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस इसकी तरफ आ रहे हैं और जो हमारे बाकी के सर, यानी कि आपके मुताबिक एक शॉर्ट टर्म जो है वो ट्रेंड है। साथ ही मौजूद रहेगा इब्राहिम हसन साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आपकी नज़र में ये क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड है या मुस्तकिल तौर पर ऐसा हो सकता है? और पाकिस्तान के तालीमी इदारों में आप तलबा की तादाद में कमी का मसला तालीमी पॉलिसीज़ का नतीजा समझते हैं या ये एक वसी तर कोई समाजी मसला है जिस पर हमें अब ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली मुख्तलिफ बहरानों से गुजर रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा हमारा मसला है वो हमारा हायर एजुकेशन इनरोलमेंट का इशू है। पाकिस्तान में सिर्फ तकरीबन 12% नौजवान यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं। इंडिया के अंदर 30% नौजवान यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं। बांग्लादेश में 20% नौजवान यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं। जो ग्लोबल एवरेज है वो तकरीबन 45 से 50% पे है। हमारे यहाँ सिर्फ 12% नौजवान यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। साउथ कोरिया में 100% नौजवान यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं। तो ये ऑब्वियसली एक चैलेंज तो है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये और बड़ा चैलेंज इस वजह से बनता है कि जब 60% हमारी पॉपुलेशन ही नौजवानों की है और जब अब देखते हैं कि सिर्फ 1/10 उनमें से यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं, आला तालीम हासिल कर रहे हैं, तो ये एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी बहरान है, लेकिन जो सबसे बड़ा बहरान है वो हमारा हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़ का बहरान है। और उसमें जब हम ये देखते हैं कि रिसेंट ट्रेंड के लोग जो हैं वो उनका कॉन्फिडेंस
हायर एजुकेशन के ऊपर शेक हो रहा है और वो ऐसे कुछ लोगों की समझे वर्गलाने में भी आ रहे हैं जो वर्गला रहे हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन आपके लिए नहीं है और आप कोई 2 महीने का 1 महीने का कोई स्किल बेस कोई डिप्लोमा करें, सर्टिफिकेट करें और फिर आप जो है कमाना शुरू हो जाएं। तो ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है, एक तो मैं सबको ऑब्वियसली आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ये अट मोस्ट इम्पोर्टेंस रखती है आपकी सोशल मोबिलिटी में, आपकी पावर्टी ग्रेजुएशन में, आपकी नॉलेज, आपका वर्ल्ड व्यू बनाने में, आपको स्किल्ड बनाने में, हर लिहाज से आपको ज़िंदगी एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए ये मददगार साबित होती है। पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 आपने को मैंने बताया कि 10% पे हम वैसे ही खड़े हुए हैं। नंबर 2 एक ट्रेंड है जिसमें लोग जो हैं वो कॉन्फिडेंस इन हायर एजुकेशन को शेक करना चाह रहे हैं और इसमें नंबर 3 ऑब्वियसली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इदारे हैं, उनका भी काम है कि वो अपने करिकुलम को उस लिहाज से अपडेट करें जिस लिहाज से होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, IT है, इसकी बात हो रही है, लेकिन अब हमें हर डिसिप्लिन में, हर सेक्टर के अंदर AI चाहिए। बिल्कुल, हर सेक्टर में AI चाहिए। इब्राहिम साहब, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेस किया, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सैयद मोहम्मद अली शाह साहब के पास चलते हैं। सर, इब्राहिम साहब जिस तरह से बात कर रहे थे कि अब हमें भी अपना जो निसाब है उसे अपग्रेड करने की ज़रूरत है और जो बदलते दौर के जदीद तकाज़े हैं उन्हें भी हमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि नौजवानों की अब ये कोशिश होती है कि वो तालीम के साथ साथ ख़ुद को भी सपोर्ट कर लें, फैमिली को भी किसी तरह से सपोर्ट कर लें, और ये ऐसी सूरत मुमकिन है कि अगर उन्हें कुछ स्किल्स भी सिखाई जाए। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल होना चाहिए और ये हायर एजुकेशन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अभी बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं कि जी 2023 में करिकुलम रिवाइज हुआ था तो अभी कर दें तो ये बहुत जल्दी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें हर साल करिकुलम को रिवाइज करना चाहिए, रादर हर सेमेस्टर में करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है और मेरा अपना ये ख्याल है कि हमें हर सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, बेशक वो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट में साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंस, लैंग्वेजेस, हर एक स्टूडेंट को हमें AI और कंप्यूटर साइंस ये कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि उनके पास डिग्री भी हो और उनके पास वो स्किल जो रीसेंट स्किल्स हैं, क्योंकि अब AI का इस्तेमाल या ChatGPT का इस्तेमाल ये तो बड़ा कॉमन है और इसी की मदद से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इट्स अ रियलिटी और हमें इस तरफ आना चाहिए। लेकिन जैसे मेरे ऑनरेबल कलीग ने कहा कि हमें ये सोचना है कि हम पहले ही 12% है और वो भी हमारा जो लोगों का ट्रेंड है वो कम होता जा रहा है। तो हम एक मैस कैंपेन गवर्नमेंट लेवल पे भी और रियासत के लेवल पे भी और हमारे लेवल पे कि डिग्री बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई फार्मर का बच्चा है और वो पढ़ के वापस जाके अपनी फार्मिंग करता है तो उसको ज़्यादा बेहतर कर सकता है। तो हर काम के लिए जो बुनियादी चीज़ है, स्किल तो है ही है, लेकिन स्किल सब्स्टिट्यूट नहीं है डिग्रीज का। तो इसलिए हमें डिग्रीज की तरफ लोगों को माइल करना है और हमारे पास तो जितने स्टूडेंट्स आने चाहिए यूनिवर्सिटीज के अंदर उतनी गुंजाइश ही मौजूद नहीं है और इसके बावजूद भी डिमांड एंड सप्लाई में हमें तो और 100 से ज्यादा और यूनिवर्सिटीज चाहिए ताकि हम एक रीजनेबल नंबर आपने फरमाया कि स्किल्स के साथ साथ हमें डिग्री की भी बहुत ज़रूरत है, तालीम बहुत ज़रूरी है। इब्राहिम साहब, आपके ख्याल में क्या निजी यूनिवर्सिटियाँ इस मसले का बेहतर हल पेश करी हैं या हुकूमत को इस हवाले से मुदाखलत करने की ज़रूरत है ताकि जो सरकारी इदारे हैं उनकी साख बरकरार रह सके? बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। देखें, नंबर 1 तो मैंने जिस तरह पहले बताया कि चैलेंज इतना बड़ा है कि इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मिल के काम करना पड़ेगा। हम सबको एज अ नेशन, एज अ कंट्री सामने आना पड़ेगा कि क्या हमने अपनी नौजवान नस्ल को तालीम नहीं देनी, क्या हमने उनको काबिल नहीं बनाना, क्या हमने उनको किसी प्रोफेशन के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए क्या उनको तैयार नहीं करना। तो एक तो ये कि इसमें प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर दोनों को सामने आना पड़ेगा। अच्छा, मेरी जो राय है वो थोड़ी बायस है। मैं समझता हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, उसके जो सिस्टम्स हैं, उसकी मैनेजमेंट जो है, उसकी जो गवर्नेंस है वो बहुत बेहतर होती है कि उस पर ऑब्वियसली उसमें ओनरशिप ज़्यादा होती है। पब्लिक सेक्टर के अंदर देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बुरहान है
कि जिसमें सिंध की यूनिवर्सिटियां तकरीबन 16 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज मांग रही हैं। आपने खुद ये बात रिपोर्ट की कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को 2 अरब रुपए का बेल आउट मिला। और पंजाब की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक सेक्टर की, अब वो नियरिंग बैंकरप्सी हैं। मतलब वो अपने जो खराजात हैं, उनके रेवेन्यू है या उनको जो ग्रांट मिलती है उसको वो बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो जब उनको बेसिक फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो वो एजुकेशनल क्वालिटी कैसे एनहांस कर सकते हैं, वो कैसे बेस्ट फैकल्टी को हायर कर सकते हैं, वो कैसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली फंडिंग भी ज़रूरी है। और मैं एक और इसमें बात पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि पंजाब के मिनिस्टर एजुकेशन ने खुद ये कहा कि उनके इलाके में जो यूनिवर्सिटी है उसके एक डिपार्टमेंट में 20 स्टूडेंट है और 100 असातिज़ा है। तो आप मुझे बताएं कि ऐसे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये कैसे चल सकती हैं। तो ऑब्वियसली हुकूमत को भी इसमें नोटिस लेने की ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर को भी मज़ीद आगे बढ़ के इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल इब्राहिम साहब, आप ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपकी राय है। अगर हम देखें तो बिल्कुल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अगर मेयारी तालीम दे रही हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा महंगी भी हैं, अफोर्डेबिलिटी का भी मसला आ जाता है। और जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़े काबिल असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ा अच्छा उनका रिजल्ट भी होता है। और हमारी यही कोशिश थी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है हैंड इन हैंड चलें इस मामले में, ताकि जो दाखिले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, बच्चे यूनिवर्सिटीज़ का रुख करें। जैसे सैयद अली शाह साहब फरमा रहे थे कि वो जो ग्रूमिंग जो उन्होंने अपनी यहाँ पर आके की है, अपने अंदर वो फील करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, वो शायद ना हो पाती। बिल्कुल स्किल ज़रूरी है, लेकिन ये डिग्री का सब्स्टिट्यूट हरगिज़ नहीं हो सकता। डिग्री हासिल करना बहुत ज़रूरी है। वो जो एक्सपोजर है यूनिवर्सिटी जाने का, वो है ही डिफरेंट है। जी जी सैयद मोहम्मद अली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्लीज ऐड। जी सिर्फ एक बात पब्लिक सेक्टर के डिफेंस में, देखें हमारे पास जो है वो जाहिर है जितनी लिबर्टी है वो प्राइवेट में नहीं है, लेकिन इस वक्त भी आपके 18,000 लोगों ने इम्तिहान दिया है CSS का, उसमें 300 पास हुए हैं और 85%, 85% जो पास हुए हैं वो पब्लिक सेक्टर के हैं। इस वक्त भी आपके CSS में आपके तमाम जो बिजनेस के इंस्टीट्यूशंस हैं और कंप्यूटर की कंपनीज हैं, उसमें 70% से ज्यादा CEOs और जो लोग काम करते हैं वो पब्लिक सेक्टर के प्रोड्यूस किए हुए हैं। इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन हम चूंकि बहुत सस्ती और बहुत जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो हमारी कंट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा से थी और है और रहेगी। नो डाउट सर, ये बिल्कुल पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की कंट्रीब्यूशन है और आप तस्लीम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि कुछ बेहतरी लाने की गुंजाइश है, लानी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब और इब्राहिम हसन मुराद साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना जो मौक़िफ़ है, वो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपके सामने रख रहे थे।